question 8 and 9. Our question number 8 is using the division method find the HCF. HCF means highest common factor of the following numbers. डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हुए आपने HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है इन क्वेश्चंस का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपके पास ये दो नंबर्स हैं 12 एंड 20। सबसे पहले तो आप इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। हमने सबसे पहले 12 to 6 and 12 सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। 2 6 and 12 to 3 and 6 and 3 1 time 3। नेक्स्ट to 1 times 2 0 to 5 times 10 and 5 1 time 5। नेक्स्ट स्टेप में आप इन नंबर्स को यहाँ पे लिख देंगे और इनके साइड पे जितने इनके फैक्टर्स बन रहे हैं जैसा कि 2 2 and 3 इनको यहाँ पे एंड सेकंड यहाँ पे लिख के इनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन जो एक जैसे हैं उनको यहाँ पे लिखिए। तो इनमें हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहा है? कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ रहा है 2 है 2। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो HCF हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह के 2 डिजिट्स वाले आपके बाकी क्वेश्चन हैं जो आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर F पार्ट F, इसमें आपके पास 3 डिजिट्स थे 121 132 एंड 165। तो 3 डिजिट का हम किस तरह करेंगे? उसी तरीके से 121 का मैंने फैक्टराइजेशन की 11 1 टाइम 11 1 टाइम एंड 11 1 टाइम्स 11 11 2 6 times 12 1 carry 2 6 times 12 2 3 times 6 2 3 times 6 3 1 times 3 3 1 times 3 and again 11 1 time 11। next 165 को आप 5 पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हम इसको लेके जाएंगे छोटे नंबर पे जो कि है 3 3 5 times 15 3 5 times 15 5 1 time 5 1 time and again 11 1 time 11। अब है टाइम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने का। तो चलिए इसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ऐसा नंबर जो इन तीनों में आ रहा हो 11 11 11 कॉमन फैक्टर क्या है 11। क्या इनमें से कोई और ऐसा नंबर है जो तीनों में मैच करता हो? नहीं। तो क्योंकि इसका सिंगल डिजिट में आंसर है 11 वैसे तो डबल डिजिट है, मतलब आंसर सिर्फ एक ही आ रहा है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या होगा 11। इसी तरह आप इसके बाकी जो 3 पार्ट्स वाले क्वेश्चन है जिनमें 3 डिजिट्स आ रहे हैं वो खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 था ये आपका। और सेकंड 9th क्वेश्चन इज सर्कल द पेयर्स दैट आर co-prime numbers। so what is co-prime numbers? 2 numbers which have only one as their common factor are called co-prime numbers। दो नंबर ऐसे जिनके कॉमन में जो 1 है वो सिर्फ कॉमन में 1 आ रहा है तो वो क्या होगा को-प्राइम नंबर्स। मतलब आप उसके फैक्टर्स बनाएंगे और फैक्टराइजेशन में जब आप उनकी कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे तो उन कॉमन फैक्टर्स में सिर्फ 1 कॉमन आना चाहिए, इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं आना चाहिए। तो ये आपके होंगे को-प्राइम नंबर। अब आपका क्वेश्चन है सर्कल द पेयर्स दैट आर को-प्राइम नंबर्स। अब आपने पेयर्स बनाने हैं सबसे पहले और फिर उनको सर्कल करना है, ठीक है? मतलब उनमें से आपसे बताना है कि कौन से को-प्राइम है। पहला क्वेश्चन है आपका 4 and 9। सिंपल आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे 4 and 9 के। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? सबसे पहले तो 1 and the number itself 4 के लिए 1 and the number itself मतलब 4। और उसके बाद आप देखेंगे 1 2 के लिहाज से मैंने आपको पहले भी एक चीज समझाई थी, आप इसकी काउंटिंग लिख सकती हैं इस तरह। तो 4 के टेबल में आप देखेंगे 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 तो जरूर आएगा, हर एक में आता है। 2 यस 2 टाइम्स 4 3 नहीं 4। जब ये नंबर खुद आ जाएगा तो वहां पे स्टॉप। इसके फैक्टर्स कंप्लीट। नेक्स्ट 8 के फैक्टर्स के लिए भी 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब आपको दरमियान में देखना है कि दरमियान में कौन से नंबर आते हैं। तो 2 के टेबल में 8 आता है 2 4 टाइम्स 8 2 भी लिखेंगे और 4 भी लिखेंगे। नेक्स्ट 3 नहीं 4 यस 4 2 टाइम्स 8 हम लिख चुके हैं। 5 नहीं 6 नो एंड द 8 लास्ट। इसी तरह ये चेक करने का मेथड है, आप इस तरीके से इनको चेक कर सकते हैं कि आपके फैक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं या नहीं। तो अब इनमें आपके पास कॉमन कितनी चीजें आ रही हैं? 1 2 and 4। इट हैज 3 कॉमन फैक्टर्स। 3 कॉमन फैक्टर्स को-प्राइम में नहीं आ सकता। को-प्राइम में सिर्फ तब आएगा जब उसके कॉमन फैक्टर्स में सिर्फ 1 होगा आपके पास, तो ये को-प्राइम नहीं है, इस पे आप सर्कल नहीं करेंगे। बी के आप फैक्टर्स बनाएंगे
1 2 1 and the number itself, 1 and the number itself and 2 5 times 10। इसमें भी आपके पास 2 फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं जो कि 4 प्राइम नहीं है। 5 and 9, 1 5 1 3 and 9, इसमें कॉमन आपके पास 1 and 1 है। सो इट आर 5 and 9 are 4 prime number। 5 and 9 are 4 prime number। 5 and 9 are 4 prime number। Okay, next 2 and 17। 2 is a prime number and 17 is also a prime number। 1 and the number itself, prime number has exactly 2 factors, exactly 2, ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा उसके फैक्टर। क्वेश्चन नंबर डी 2 and 17, ठीक है, exactly 2 फैक्टर्स की बात हो रही थी कि ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो उसके जो फैक्टर्स हैं वो exactly 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से ज्यादा उसके फैक्टर्स नहीं आ सकते। तो इसके मुताबिक 2 का 1 and 2 and 17 का भी 1 and 17, टोटल 1 and 2 फैक्टर्स। और इन 2 फैक्टर्स में कॉमन चीज क्या आ रही है? ओनली 1। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक, वो प्राइमरी स्टेटमेंट के मुताबिक इसके कॉमन में सिर्फ 1 आना चाहिए। सो यस 2 and 17 आर 4 प्राइम नंबर। इसके बाद आप इसका ई एंड एफ पार्ट खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के भी ये पार्ट आप खुद करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 के भी। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है और हमारी एक्सरसाइज 2E भी आज यहाँ पर कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह अपनी अगली एक्सरसाइज अपने अगले लेक्चर में करेंगे।